मैं हूँ दीपिका सिंह। मैं हूं अविनाश विजय सचदेव। आज हम साजिश साजिश की टीम के साथ में फ़ैन मूवमेंट शेयर करने जा रहे हैं। हमारे फैंस ने जो है मेरा मंगल नाम है, इनका जयराज जी है, तो मनराज करके एक हैशटैग बनाया था फैंस ने, और आज मनराज के लिए इन्होंने इतना अच्छा केक मत भेजा है। हमारा एक सीन था जो बहुत हिट हुआ, जिसमें मैं मिर्ची डाल के चाय के अंदर इनको पिला देती हूँ और ये उस चाय को पी जाते हैं, तो उसी सीन को सिग्निफाई करते हैं उन्होंने ये केक, इतना सुंदर केक भेजा जिसपे रेड हॉट चिली लगी हुई है, और ये कप बनाया है जिसके अंदर ये चाय है, चॉकलेट जो है चाय का उन्होंने सिग्निफाई किया है, और साथ में इतनी सुंदर खूबसूरत लाइन लिखी है कि द टी माइट बी हॉट बट द केमिस्ट्री वॉज द हॉटेस्ट। सो इट्स अ अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट। कई सालों के बाद मेरी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा उभर के आई, थैंक्स टू अविनाश जी, कि हम दोनों स्क्रीन पे इतना अच्छे लगे और इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि फैंस ने इतना पसंद किया हमारा जो ट्रैक है। तो आई थिंक आफ्टर अनस, आफ्टर दी और बाती, हम अगर इतना ज़्यादा मेरी जोड़ी किसी के साथ में फेमस हुई है, तो आई थिंक मेरे फैंस का जो प्यार मिला है वो अविनाश जी को मिला है और अविनाश जी के ज़रिए मुझे मिला। सो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतने सारे ग्रीटिंग्स और इतने सारे ये कार्ड्स आपने जो है भेजे हैं हमें। मैं डेफिनेटली इसको अपने पास रखूँगी, आधे अविनाश जी को दे दूँगी। तो ये एक अच्छी मेमोरी हो गई हम दोनों के लिए कि इतना हमने साथ में 100-150 एपिसोड किए हैं और इतना पसंद किया आप लोगों ने हमारे काम को। एक आर्टिस्ट को यही चाहिए, यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। जो आपने लाइन लिखी है, ओ माय गॉड, वो सच में दिल के हमेशा करीब रहेगी, क्योंकि जब एज अ कपल हम जब परफॉर्म करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दर्शानी होती हैं। तो आज जो आपने लिखा है कि द केमिस्ट्री वॉज द हॉटेस्ट, कहीं ना कहीं हम दोनों का काम ऐसा हो गया कि अचीवेबल हो गया, क्योंकि यही होता है। इनके लिए तो और भी टफ था, ये बीच में शो में आए, और मेरे लिए भी टफ था, क्योंकि जिस तरह का मंगल का किरदार था उसके साथ में ऑल्दो हमें ज़्यादा मौका नहीं मिला, बट आई थिंक अमेजिंगली, मतलब बहुत अमेजिंग टाइम रहा मेरा अविनाश जी के साथ में परफॉर्मेंस करने में, बहुत मज़ा आता था। सो थैंक यू। आपको पसंद आया तो और भी ज़्यादा पसंद आ रहा है। किस फैन ने भेजा, कुछ नाम हो में यहाँ पे? बहुत सारे फैंस ने, ये सारे फैंस ने एक साथ एफर्ट डाल के भेजा है, और मैं और दीपिका जी तहे दिल से जितना भी शुक्रिया अदा करें कमी होगा इन लोगों के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई शो, मंगल लक्ष्मी शो ज्वाइन करूंगा और 5 महीने में मुझे इतना प्यार मिलेगा। दीपिका जी को तो सालों से मिल ही रहा है, उनकी बदौलत शो यहाँ तक पहुँचा है, बट 5 महीने में इस जोड़ी को इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, वो दिस इज़ बिगर देन एन अवार्ड। मतलब इससे बड़ा रिवॉर्ड हो ही नहीं सकता मेरे लिए। मतलब एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन यही है कि उसके फैंस खुश हैं, और अगर आप लोग खुश हैं तो हम सबसे ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू। अब शो बंद होने वाला है, मतलब हम संडे तक, अभी 2 दिन बस हमें साथ में शूट करना है, तो बट आप लोगों ने ये पल जो है यादगार बना दिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक कैरेक्टर को इतना अच्छे से दिखाना, उसमें से सब केमिस्ट्रीज निकालना जो है बहुत टफ होता है। आपकी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग जाती है, आपका लाइफ एक्सपीरियंस सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। तो बट वो इतने अच्छे से निकल के आया। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम, और मतलब मैंने इनको टीवी पे देखा है, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने भी देखा है। एंड इनकी इतनी अच्छी फैन कॉलिंग है, तो सोने पे सुहागा हो गया जो है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आया। और बस यही है कि मैं प्रार्थना करूँगी कि दोबारा इनके साथ काम करने का मौका मिले, आप सबको और भी ज़्यादा जो है, और फिर से हम लोगों को पॉपुलर करें, तो मज़ा आया सच में। मैं ये कहना चाहूँगा कि भले जर्नी का अंत हो रहा है, पर वो अंत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी जर्नी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही थी। दीपिका जी के साथ मुझे जो स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है, जो एक कह सकते हैं कि उसे कोई मैं डिफ़ाइन नहीं करना चाहूँगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के, बट जैसे ही एक्शन होता था कुछ तो जादू होता था, तो वो जादू का नाम नहीं है मेरे पास, बस वो मैजिक ही था।
बट एक्चुअली मेरे साथ परफॉर्म करना इतना मुश्किल है ना, क्योंकि मुझे इतनी हंसी आती है, आप सब तो जानते हैं। मतलब मुझे कई बार डर लगता था अविनाश जी से, और ये क्या सोचते होंगे कि मैं इतना हंस रही हूँ, मतलब सीरियस ही नहीं हूँ यार, जरा भी सीरियस नहीं हूँ। मैं अपनी गर्मी में फंसा रहता था, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और ये सीन तो हमने रात के 1:30 बजे किया है, और विद इन 15-20 मिनट्स में हो गया था। 2 की शिफ्ट लगी थी मुझे याद है। और तब पहला मेरा इनके साथ में ऐसा सीन था जहाँ ये मैं ऐसे चाय दे रही हूँ और ये जो है पी रहे हैं, जो है रात के 1:30 बजे याद है, कुछ 1 से 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। और उसके बाद जो रात में मेरी नींद के बाद जो हंसी आती है ना, वो रुकती नहीं है, और इनका रिएक्शन चल रहा था और मेरे को हंसी आ रही थी। तो मैं सोच रही थी ओ माय गॉड, ये क्या इनका 1-2 रिएक्शन मैंने एक्चुअली ख़राब कर दिए थे। तो वही है कि रात के 1 से 1:30 बजे के बीच में, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, तो अच्छी बात ये थी इन्होंने डांटा नहीं मुझे, और मैंने सॉरी बोल रही थी, सॉरी। पर इनका एक्चुअली बहुत अच्छा एक रिएक्शन था, वो मैंने ख़राब कर दिया था। लेकिन मुझे उनके रिएक्शन देख के एक्चुअली मुझे हंसी आ गई कि वो जिस तरह से मिर्ची खा रहे होते हैं ना, वो जो पहले वाला रिएक्शन था। हाँ पहले वाला। और मैंने बोला वो शेट, ये मुझे घर जाके बोले कितनी बकवास एक्टर है ये, रिएक्शन ही नहीं देने देती। इससे पहले कि हमें तो मैं कोशिश करती थी कि इनके साथ सीन हो तो ज़्यादा ना हंसूं। हाँ चलिए आज यहाँ से रहने दो फोटो। स्पून है यहाँ पे। हाँ वैसे स्पून है। सो थैंक यू साजबुल और साजिश, आपने ये स्टोरी कवर किया हमारे फैंस को। स्पून मैं ये पहले फैंस को दे देती हूँ, आप खा लिए आइए आप भी थैंक यू। This is to you guys and थैंक यू। there are no words to express this feeling. ये this is overwhelming for me. मतलब इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। This is bigger than any award. 5 महीने में मुझे और इस जोड़ी को, मन राज की जोड़ी को ये अवार्ड मिलेगा। This is beyond expectation. Love you guys. Thank you so much. थैंक यू सो मच। ये लो मैं जा रही हूँ, फ्राई देती हूँ। बच गई। मिर्ची खिला देते। मिर्ची, हाँ। जब शो चल रहा था तो बहुत मिर्ची खिलाई है, अभी मीठा खिला रही है। ये अविनाश ने मुझे बताया था मीठा नहीं खाते हैं। I love chocolates. अच्छा, और क्या? चलो फिर तो अच्छा ही है। थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। एक पल है जो हमने जिया है, वो कैसे जिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे फील ही नहीं होता कि मैं शो में पिछले 5 महीने से जुड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को देख के मैं इनके साथ 2 साल से हूँ ही, क्योंकि हर किसी इंसान से मेरा ऐसा रिश्ता बन गया है जो मुझे वो एहसास दिलाता है। तो मैं बुरा तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ये बुरी फीलिंग तो बिल्कुल नहीं है। ये एक अनमोल फीलिंग है जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी। चलो रशीद जी, आपका नंबर। बिल्कुल सही कहा अविनाश ने कि अच्छा बुरा नहीं होता, ज़िंदगी का हिस्सा होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे जीवन में लिखी होती है होनी, और लोग जुड़ते हैं, यादें जुड़ती हैं, और बाद में हम ऐसे समय पे इन यादों को दोबारा जीते हैं, मिलते हैं दोबारा तब एक दूसरे से, तो वही सारी यादें और ढेर सारे किस्से, कहानी, मस्ती, और एक अलग सा रिश्ता बन जाता है। हम जब इतना सारा समय यहाँ पे बिताते हैं सीन्स के दौरान, या कभी तेज़ बारिश आई, या कभी ट्रैफिक में फंस गया, कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी होंगी जो एक दूसरे को पसंद है, हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। मतलब ट्रैफिक में फंसे वो बहुत छोटी बात है, रोज़ की बात है, लेकिन वो भी आके हमें शेयर करना होता है, यार कितना ट्रैफिक था। तो मतलब आप समझो कि इतनी छोटी से छोटी बात जिसका एक्चुअली कोई वैल्यू भी नहीं है, पर हम उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनको हम अपना परिवार मानते हैं। तो परिवार से छूटने का एक दुख होता है, एक छूटना तो हर बार पेनफुल होता ही है, लेकिन हाँ, हर कहानी का एक अंत होता है, और इस कहानी का ये अंत है। लेकिन दर्शकों को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हम सबको इतना सारा प्यार दिया और एंटरटेन करने का मौका दिया, और अगले नए शो में नए किरदार में फिर से हम मिलेंगे और फिर से आपको एंटरटेन करेंगे।
मैं आप सब तो जानते हैं, मैं तो बहुत सालों बाद एक शो लेती हूँ बड़ा सोच समझ कर, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में इतनी इन्वॉल्व रहती हूँ बिकॉज ऑफ ओडिसी डांस ऑफ माई सन। लाइक मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे काम करने जाना है। मतलब मेरे घर वाले मुझे धक्का देकर लिटरली जब मतलब तब मुझे भेजा जाता है काम पे, जब मुझे लगता है कि हाँ यार कर लेते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने मंगलक्ष्मी किया, और चैलेंजिंग था इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं हार जाऊंगी। अपने आप को हारते हुआ ना देखने के लिए मैंने ये किया, और सच में बहुत सक्सेसफुल हो गया। मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है कि मंगल जैसा किरदार, जो इतनी घृणी जैसा इतना उसने असहाय जो दिखाया, तो वो मैंने कर दिखाया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और थैंकफुली टू द ऑडियंस कि उन्होंने मुझे संध्या आरती के बाद मंगल के किरदार में एक्सेप्ट किया। सो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि दिस हैपेंड इन माई लाइफ, और थैंक यू फॉर पुशिंग मी। स्पेशली आप जिस तरह से एडिट्स और मेरे वीडियोस बना के रोज़ डालते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से एक मोटिवेशन है, नहीं यार मैं शायद थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेती हूँ, मुझे करना चाहिए। और फिर जब शो में अविनाश जी आए और इनके साथ जब मेरी केमिस्ट्री सबको अच्छे लगने लगी, अभी तो 4 दिन से सिर्फ केक्स, ग्रीटिंग्स, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि शो को बंद मत करो, और वी वांट टू सी जयराज एंड मंगल टुगेदर। तो वो चीज़ से ऐसा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि कि हमने शायद कुछ ऐसा काम किया है कि लोग चाहते ही नहीं कि हम जाएं। आज भी शो की टीआरपी 1 है, अच्छी टीआरपी है, उससे भी कम टीआरपी है कलर्स के और शोज़ की, और टाइम स्पेंड बहुत अच्छा है आज भी शो का। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि हमने जो काम किया वो बहुत दूर तक उसकी गूंज है। और वो एक्चुअली मतलब वो किरदार ऐसा है, मंगल जैसा किरदार, मतलब एक पॉपुलर किरदार है। आज भी नंबर 9 पोजीशन पे है मंगल इन द फेमस कैरेक्टर ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री। तो बहुत बड़ी बात है कि दिस हैपेंड इन माई लाइफ। आई मेट अविनाश जी, आई मेट नमन, आई मेट उर्वशी जी। इनके साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला, बिकॉज दे आर ऑल आर वेरी अमेजिंग एक्टर। तो जब अच्छे एक्टर्स के साथ जब काम करने का मौका मिलता है तो अलग ही फील होता है, वो अलग ही सीन्स निकलते हैं। तो मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया, एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आया। लोग कहते हैं कि टीवी में एक्टिंग नहीं होती, टीवी तो ऐसा है, बट मैंने जब भी टीवी में काम किया है, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, और अच्छे किरदार और अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है। सो आई एम सो हैप्पी कि आई लाइक मंगल हैपेंड इन माई लाइफ, और इतनी ब्यूटीफुल जर्नी रही, और आज भी लोग चाहते हैं कि और दिखूं और दिखें। थैंक यू। तो पूरा परिवार साथ में है, क्या कहना चाहेंगे कि एक बहुत प्यारा साल मिलके ऐसे साल बीते हैं, तो आज आखिरी दिन है और सानिका भी आई हैं सबको बाय बोलने के लिए। तो ये कैसा रहा है ओवरऑल जर्नी, और क्या बताना चाहेंगे? एक्सीलेंट जर्नी रहा है सबके लिए। मतलब ये शो हम सबके लिए एक माइलस्टोन था। लाइक मेरे लिए वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो है, जिया के लिए वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो है, सानिका का तो पहला शो है, इनका हिंदी में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो है, फर्स्ट शो है जो इतना पहला ही शो है हिंदी में एज एन एक्टर, और इतना सक्सेसफुल रहा, इतनी अच्छी जर्नी रही। मुझे तो फर्स्ट दिन याद है, दिल्ली में हम लोगों ने प्रोमो शूट किया था, मैंने सानिका ने। हाँ, और सब एकदम छोटे छोटे बच्चे लग रहे थे, बहुत टाइम नहीं हुआ, पर पता नहीं ऐसा लग रहा है फोटो में बहुत छोटे थे और बहुत बड़े हो गए। 2.5 साल ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया 2.5 साल को, पर ये जर्नी ऐसे गई है कि पता ही नहीं चला कि 2.5 साल कहाँ निकल गया। अब जब हम लोग पुराने पिक्चर्स देखते हैं, पुराने क्लिपिंग्स देखते हैं, तब लगता है यार इतना कुछ कर लिया हम लोगों ने इस शो में। तो इट्स बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी, बहुत प्यार मिला, बहुत सक्सेस मिला इस शो से, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई डोंट नो, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ 2 दिन से, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत फैमिली जैसा हो गया है। फैमिली जैसा नहीं, फैमिली ही हो गई है यहाँ पे। सबकी शक्लें रोज़ देखते हैं, और एक बहुत मेजर अटैचमेंट है इस शो से। बहुत रेयर होता है कि आपको सब कुछ मिल जाए एक शो में, एक कैरेक्टर भी अच्छा, दिन भी यूज़ हो रहे हैं, लोग भी अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छे से स्टार्स अलाइन हुए थे इस शो के लिए। सो बट ऑफ कोर्स ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। सो हैवी डे है, बट आई थिंक बहुत सारे फ्रेंडशिप्स है जो लाइफ टाइम के लिए लास्ट होंगे फ्रॉम हियर। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वील चेरिश द मोस्ट। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू शो दिस फर्स्ट एवर पिक्चर, जो हम लोग, ये हमारे प्रोमो का पिक्चर है, प्रोमो का पिक्चर है। मंगल और सानिका तीनों एक साथ हैं, तीनों छोटे लग रहे हैं। अब बड़े हो गए बच्चे। यस, सो यस, वो दिन था और आज का दिन है। एंड ऑल्सो टेक्निकली मेरे लिए तो शो हैज़ बीन रैप्ड अप अ लिटिल अर्लियर, बट
आई थिंक दिस इज़ ऑल द फैमिली दैट वी बिगन विथ. सो ये दिन भी मेरे लिए उतना ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज द पीपल दैट आई बिगन शूटिंग विथ इज़ दिस डे दैट इज़ एंडिंग. तो बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस रहा. द 2 years हैव बीन फुल ऑफ लर्निंग्स, फुल ऑफ ग्रोथ, रोलर कोस्टर राइड टू राइटफुली पुट इट, एंड अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. एंड जैसे कि इन्होंने कहा कि यू नो ऐसा होता है दैट यस, एंड लकीली मेरी सासू माँ मेरे साथ है, somebody from LKS, but yes, it's a fun ride of 2 years. मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ क्योंकि लक्ष्मी से एग्ज़िट होने के बाद फिर से मुझे शो में आने का मुझे मौका मिला. ये बात उतनी सच है कि मंगल में शुरुआत मंगल लक्ष्मी एक ही शो था, बाद में लक्ष्मी अलग हुआ, बट फिर से जब मैं मंगल में आई तो मैंने मेरे निगम्स को बहुत ज़्यादा मिस किया. एंड बट या मेरी मंगल की फैमिली से भी मुझे बहुत प्यार मिला और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि डे 1 से थी और आज लास्ट डे है तो आज भी हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है. जब शो शुरू किया तब हम शायद कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे. कोई मतलब पहले से हाँ कोई था नहीं. अभी इतना नहीं कह सकते कि बहुत जान गए हैं सभी को, पर 2 साल में इतने अटैच हो गए. एंड आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेशली नमन कि उसने जो मेरे लिए एक स्टेप लिया, दैट वाज अनबिलीवेबल. मतलब ऐसा कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के लिए स्टैंड ले रहा है. बहुत सुना है कि यहाँ स्वार्थी लोग रहते हैं, सब अपना अपना ही देखते हैं, पर ये एक आदमी है कि जिसने अपना तो देखा ही होगा पर साथ में मेरे लिए भी उसने काफ़ी कुछ किया है. एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम. थैंक्स नमन. बिल्कुल सभी आर्टिस्ट एक दूसरे से बहुत अटैच है. इट्स लाइक फैमिली. जैसा इस शो ने पैसा बहुत दिया, शोहरत, नाम, फेम सब दिया, बट अच्छे दोस्त और एक नई फैमिली भी दी. तो आई एम गोना मिस यू गाइज. शी गोना क्राई नाउ. विलनगिरी करके अभी इधर रोने बैठी हो. नमन कह सकते हैं कि बहुत सारे मुझे शेड्स निभाने का मौका मिला. इतने सारे किरदार आए कभी. ऑफ कोर्स एज एन एक्टर ये शो जितना मुझे दिया है, आई डोंट थिंक मेरे 20 साल के करियर में मुझे इतना मिला है. मैंने हमेशा एक चॉकलेट बॉय प्ले किया है और इस शो ने जितना दिया है मुझे नहीं लगता मुझे आगे भी कभी इतना कुछ करने का मौका मिलेगा एज एन एक्टर, बिकॉज लड़कों को उतना काम नहीं होता है शो में. पर मुझे तो बहुत मिला है, फ्रॉम प्लेइंग अ गुड बॉय, गुड सन, टू बीइंग अ वेरी एग्रेसिव हस्बैंड, वेरी गुड फादर, जीजा, खड़ूस जीजा, फिर प्यार भी हो जाता है मंगल से, फिर दुश्मनी भी हो जाती है, फिर देश का दुश्मन बन जाता हूँ मैं. तो इतने सारे शेड्स, तो मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा मिलेगा. सो थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ कलर्स एंड पैनोरामा, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, बिकॉज मैं खुद पे मुझे ट्रस्ट नहीं था कि आई वुड बी एबल टू पुल इट ऑफ. बस हो गया, कैसे हुआ नहीं पता, बट हो गया एंड इट वॉज अ ग्रेट जर्नी. द बेस्ट पार्ट वो जब छोटा बच्चा बन गया था तभी बहुत मजा आया था. उसमें मेरी मेमोरी लॉस भी हो गई थी. मुझे हमेशा लगता था कि छोटा बच्चा प्ले करना बहुत आसान है. जब वो रोल प्ले कर रहा था इतनी एनर्जी लगती है उसमें कूदने में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ अब वो उम्र नहीं रही मेरी छोटे बच्चे बनने की. अभी तो तुम हाँ वो बस दिखता जवान हूँ. सौम्या की अगर बात करूं मैं, जिया तो किस तरह का रहा है और आपके लिए कितना स्पेशल है? क्योंकि मुझे लगता है सौम्या को जितना हेट मिला है उससे ही हमें पता चला है कि सौम्या को उतना ही पसंद किया जाता है. बहुत हेट मिला है, बहुत गालियाँ, बहुत कमेंट्स, बहुत सारी लोग तो यहाँ पे पर्सनल भी हो जाते हैं, पर्सनल अटैक्स भी करते हैं, तो बहुत कुछ झेला है. अबाउट आई थिंक इन दिस जर्नी ऑफ 2.5 years कम से कम 600 लोगों को मैंने ब्लॉक किया है और अभी भी ब्लॉक लिस्ट में आपको दिखा सकती हूँ. बट जितना भी हेट आया है मैंने, आई हैव टेकन एवरीथिंग इन माई स्ट्राइड, बिकॉज आई फील कि ऐसा कैरेक्टर बहुत रेयरली मिलता है. कि मेरे को भी बहुत शेड्स मिले, लुक्स चेंज हुए, कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी ये कभी वो. आई हैव गॉट टू डू एवरीथिंग. सो आई थिंक बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी रहा है. एंड जितनी भी गालियाँ मिली हैं, आई हैव
taken all of them as compliments. So हाँ लास्ट में अकल का वो जो एक ताला था वो खुल गया है मतलब मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि सौम्या का जो एंडिंग होगा वो ऐसा होगा, रिडेम्पशन होगा. और मैंने सारी मतलब मैं बहुत एकदम डाई डिक्री बन के जो मैंने बोला है एंड में कि बस सारी गलती कभी औरत की नहीं होती, सारी गलती मर्द की होती. मतलब मेरे लिए तो ये परफेक्ट है. मैं एकदम खुश हो गई. मेरा आर्क जैसा मुझे एंडिंग चाहिए था. ये लोग भूल गए कि मैंने इनको मारने की कोशिश की है, मैंने अक्षत को मारने की कोशिश की है. सब भूल के मैं अभी सुधर गई हूँ. सो यस, डेली सोप, एनीथिंग कैन हैपन एंड वी आर वेरी हैप्पी. कैसा सबसे ज्यादा आपको एज अ शूट करना आपके लिए क्या टास्क था? एक लगा था कि पता नहीं कैसा आएगा. मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा टास्क, बट ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें कन्विंसिंग नहीं होती ना कि मैं अभी अगर इससे इतना प्यार करती हूँ तो मैं उसके बाप को क्यों फेंक रही हूँ माउंटेन से. तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली प्यार करती हूँ उनसे नहीं. नहीं, बट ऐसा कन्विक्शन से नहीं. मतलब बेचारे अक्षत को मैंने ज़मीन से नूडल्स खिलाई हैं. वो सारी चीज़ें अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है करने को. लॉट ऑफ थिंग्स दैट सौम्या हैज डन वो कभी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो एक चीज़ सौम्या ने हमेशा बहुत अच्छा किया है. गलतियाँ तो मैं भी उतना ही कर रहा था, पर गालियाँ ऐसे मेरे हिस्से की भी गालियाँ. लेकिन एंडिंग में क्या हुआ? एंडिंग में तो सारा रिडेम्पशन मुझे मिला. इसका जो शर्मिला टैगोर वाला जो लुक था वो बहुत मुझे पसंद आया था. जो सुधर गई ऐसा बिहेव कर रही है, दैट वाज द बेस्ट. इसका राधा कोई काम छोड़ती नहीं आधा, वो मुझे बहुत पसंद आया था. जो साउथ इंडियन का उसने कैरेक्टर पकड़ा था, एक्सेलेंट था. स्टूपिड नहीं. और ये जो आखिर में इतना नेगेटिव हो गई, पता नहीं क्यों. हरामखोर साली. तू तो साली ना, इसीलिए हरामखोर. और क्यों हुई है अभी तक मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ये क्यों इतनी नेगेटिव हो गई. सानिका, आपके लिए भी मुझे लगता है दो बहनों की जो कहानी Yes. शुरू हुई थी काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगी थी, दर्शकों ने काफी प्यार दिया. कैसा रहा है आपके लिए, अगर आपको सम अप करना हो इसे तो शुरू तो एज बहने हुआ था. देन लक्ष्मी वॉज अ वाइफ, तो उसके अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स थे. एंड एज इन व्हेन मंगल और लक्ष्मी दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती थी तो एक दूसरे के लिए आ जाते थे, खड़े हो जाते थे. सो I think that was the beautiful part of our entire show. Even after there were 2 shows which was split, like the one show which was split, uske baad bhi we continued to be there in each other's lives as and when required, like that one little Maha episode, Mahasangam. तो बहुत ही अच्छा था. एंड अगेन आई एम सो ग्रेटफुल कि यूजुअली ऐसे होता है ना, इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट शो तो आप एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हो. तो लक्ष्मी बन के ही मुझे ज़्यादा वर्सिटैलिटी एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने को मिला. एंड आई वुड रियली एन्जॉय डूइंग दैट. जब कैरेक्टर आता था तो मैं ज़्यादा एक्साइट हो जाती थी. सो आई वुड फील वेरी नाइस. वो कैट मैंने किया था विच वॉज लाइक अ लिटिल एक्सेंटेड गर्ल हु वॉज फ्रॉम अमेरिका. तो वो भी एक फन टाइम था. सो येस, दैट इज़ ऑल. बहुत टफ टाइम दिया था. सासू माँ ने तो बहुत टफ टाइम दिया, फिर मैंने भी इनको टफ टाइम दिया. मतलब गिव एंड टेक. तो बात होती है जब दोनों बेंच मोड़ आता है, तो वो आप लोगों के लिए कैसा रहा है? हम गायत्री का भी शेड्स देखा है. यस. कैसा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसे? सी इनिशियली मैं एक अच्छी माँ थी, पर सिर्फ एक अच्छी सास नहीं बन पाई, क्योंकि अपने बेटे के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस थी. अंधा प्यार था. बट देन होती है चीज़ें. बट एक बात मैं सानिका के लिए कहना चाहूँगी. अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि ये उसका पहला शो है और डे 1 पूरी रॉ थी. मराठी में वी से इट कोरी पार्टी, मतलब स्लेट जो होती है वो पूरी खाली थी. बट जिस तरीके से 2 साल में उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, नाउ शी इज़ टेक्निकली लाइक बहुत साउंड है और बहुत अच्छा. उसको जो किरदार, जो भी कॉस्ट्यूम ड्रामा आया, जो भी किरदार उसको मिले, तो उसने बहुत अच्छी तरह से निभाया. और लाइक आई वुड से कि सभी कैरेक्टर्स लाइक 2 दिन के लिए आए हों या फिर पूरा थ्रू आउट जर्नी में रहे हों, इस शो की एक खासियत है कि सारे अच्छे एक्टर्स हमको नसीब हुए हैं और एक अच्छी फैमिली यहाँ पे बनी है. तो या Or not, and I think I would like to add not just अच्छे actors but supportive actors. It is very, मतलब I am very fortunate कि मेरा first show का experience with respect to my co-actors has been really nice. They're good people. यही वजह कह सकते हैं कि बैकअप हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन सब सेट पे मौजूद है. Exactly. घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है. मैं घर जाके वापस आई हूँ. क्या मिस करेंगे
जाए। यस तो क्या होगा वो जो आप कल से मिस कर मैं तो मेरी मेकअप रूम मिस करती थी, तो आई यूज्ड टू वीडियो कॉल हर एवरी नाउ एंड देन आई ओके शो मी अराउंड। हाँ बिल्कुल, घर से ज़्यादा तो हम लोग यहाँ पे टाइम बिताते थे, तो लाइक राइट फ्रॉम स्पॉट दादा सुबह आने के बाद दादा चाय दो कॉफ़ी दो से लेके बिल्कुल संजय जी लासिन हो गया घर जाए क्या, वहाँ तक का सब कुछ वी गोना मिस। और ये सारा जो भी बकचोदी सॉरी फॉर द वर्ड बट हम बहुत ज़्यादा बकवास करते थे, बहुत ज़्यादा हम लोग मस्ती मजाक सब किया है हमने। आई एम गोना मिस दैट, लाइक सबसे ज़्यादा मैं वही मिस करूँगी। नहीं हर चीज़ मिस करेंगे यार, मतलब एक फैमिली बन चुकी थी लास्ट 2-2.5 साल, यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने घर से ज़्यादा, अपने बच्चे के से ज़्यादा। तो ऑफ कोर्स अभी तो पता नहीं चलेगा नेक्स्ट 2-3 दिन, बट 3-4 दिन बाद जब रियलाइज़ होगा कि यार कोई कॉल टाइम नहीं आया, अब वो कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा हूँ, इतना मैं आदित्य में घुस गया था। देयर वाज अ टाइम मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं आदित्य प्ले कर करके अचानक से मैं इतना गुस्सा वाला हो गया था कि कोई भी आता था मैं स्नैप करता था उस पर। रास्ते में किसी ने गाड़ी क्रॉस कर दिया था मैं गालियाँ देना शुरू कर देता था, बिकॉज इतना आदित्य घुस गया था मेरे अंदर। 1-2 बार तो मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ तो मैं उससे भी आवाज़ में जोर तो शी यूज्ड टू टेल मी प्लीज़ आदित्य को सेट पर ही छोड़ कर आओ। तो फाइनली आदित्य को सेट पर ही छोड़ कर अब कुछ नया कुछ बेटर और कुछ करेंगे अब। तो सोचा है अभी इसके बाद सभी ने कि किस तरह से मुलाकात होगी और कोई पार्टी थ्रो करने वाले हैं या क्या? पार्टी तो हमारी चलती रहती है, वो तो ऑफ कोर्स हम लोग मिलते रहेंगे। हाँ अभी भी बीच में गैप था तो हम लोग थोड़ा सा अपना पार्टी करके आ गए। पिछले 2.5 साल से हम प्लान कर रहे हैं कि बारिशों में लोनावला जाएगी, जो नहीं जा पाए बिकॉज इकट्ठे किसी को छुट्टी नहीं मिलती, पर अब ज़रूर जाएंगे। ओके व्यूअर्स से लास्ट में क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर सो मच लव, इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल योर गालीज, इतनी गालियाँ देने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल द लव, ऑल द सिंपैथी द कैरेक्टर हैज गॉट। ग्रेटफुल। और ये फाइनल गुड बाय नहीं है, बहुत जल्द नए शो में सब लोग आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू कि आप लोगों की वजह से हमारा एक यूनियन जैसा बना हुआ है। यस 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 यस, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।